अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़राई पाकिस्तान से मैं हूं आबिदुल्ला। आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं, स्पेशली ये उनके लिए है। वो ये वीडियो जो है आखिर तक लाजमी देखें। आज का जो प्रोग्राम है वो हो रहा है FCR। FCR का मतलब क्या है? FCR का मतलब है फीड कन्वर्जन रेशियो। हमारे यहाँ बहुत सारे फार्मर्स को, बहुत सारे लोगों को FCR का नहीं पता, ना ही कोई कैलकुलेट करता है। अपने 3 साल एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि सिवाय चंद लोगों के जिन्होंने पूछा मेरे से कि FCR किस तरह निकालते हैं और किस तरह हम फाइंड करेंगे, हजारों में लोग हैं जो ये फार्मिंग करना चाह रहे हैं या जिनको हमने फार्मिंग करके दी है, उसमें से चंद, और वो गिन के कोई 3-4 लोग हैं जिन्होंने पूछा मेरे से कि FCR किस तरह निकालते हैं और इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले FCR है क्या? FCR का मतलब है कि एक मछली खुराक को कितनी जल्दी अपनी बॉडी वेट में तब्दील करता है, इसको हम कहते हैं FCR, फीड कन्वर्जन रेशियो। एक मछली कितना खुराक खाए और कितना वजन दे, इसको हम कहते हैं FCR। अब जो है इसमें है कि FCR की अहमियत क्या है, FCR क्यों फाइंड करें हम, क्यों एक बंदा FCR का एक प्रॉपर डेटा रखें। FCR का मतलब ये है कि आपका तकरीबन जो फार्मिंग पे जो कॉस्ट आनी है वो आपकी आनी है सीड और फीड। अगर आपका FCR मेंटेन है, आपका FCR जो है वो अच्छा है, अच्छे का मतलब ये है कि फीड कन्वर्जन रेशियो जो है वो ठीक है, जो एक्सेप्टेबल है या जिस पे रिसर्च हुआ है उस लेवल के मुताबिक है या नहीं। अब FCR की अहमियत ये है कि फीड जो आप डालते हैं वो किस तरह का फीड हो और उस फीड को आप किस तरह जो है कम कर सकते हैं ज्यादा वेट लेने। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई, जो लोग बताते हैं कि भाई किलो फीड डाल के तो आप 1.5 kg फिश ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 2 किलो फीड खा के तो मेरा मछली जो है वो 1 किलो भी नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि भैया अगर बॉडी वेट के हिसाब से मैं 3 ग्राम डालता हूँ, 4 ग्राम डालता हूँ, 5 ग्राम डालता हूँ तो उस हिसाब से तो मेरा फीड कम आना चाहिए। फिश की ग्रोथ फॉर एग्जांपल अगर 1 kg है तो उस हिसाब से तो फीड कम खर्च होना चाहिए, लेकिन मेरा फीड ज्यादा खर्च हो रहा है। तो मेन जो आपकी कॉस्ट है वो आपकी फीड की कॉस्ट है, इसके अलावा ज्यादा कॉस्ट आपकी नहीं है फिश फार्मिंग में। सीड की कॉस्ट है और फीड की कॉस्ट है, बाकी आपकी कोई कॉस्ट नहीं है कुछ खास। बिजली की है वो बड़ी कम है, वो इतनी नहीं है कि आप कहें कि वो आपकी टोटल जो कॉस्ट है उसको इफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। अब इस फीड जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं फीड तो हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बायोफ्लाक टैंक है, 2 बायोफ्लाक टैंक, एक बायोफ्लाक टैंक से आपको 1000 kg आना था, आपको 700 kg मिला है। उसी कंडीशन में, उसी क्वांटिटी में, उसी फीड में, उसी एनवायरनमेंट में आपका दूसरा जो टैंक है उससे आपको 900 kg मिला है, 800 kg मिला है। अब इस डिफरेंस को आपने किस तरह मालूम करना है? 1000 फिश उसमें भी है, 1000 इसमें भी है, 100% सर्वाइवल है, मरा भी कोई नहीं है, कहीं गायब भी नहीं, लेकिन वेट में फर्क। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि आपने या तो फीड कम डाला है या फिर टैंक के पैरामीटर में वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब ये कि आपके पैरामीटर मुख्तलिफ है, आपने दोनों के सेम पैरामीटर नहीं रखे, दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं था, या दोनों को आपने एक जैसा फीड एक टाइम पे नहीं डाला। अब FCR, अगला सवाल ये है कि अब FCR को हम मालूम कैसे करेंगे? FCR का तो पता चला कि भाई फीड कन्वर्जन रेशियो है कि कितना फीड गए तो कितना वेट गेन करे। अब इसको हम मालूम कैसे करेंगे? कि FCR के लिए आप बार बार फोन करेंगे किसी को कि भाई FCR किस तरह फाइंड करना है, इतना वेट में, इतना मैंने फीड डाला और इतना मेरा वेट है, जाके कैलकुलेट करके मुझे बता दे, क्योंकि लोग इतनी छोटी सी चीजों के लिए भी फोन करते हैं। अब फीड को आप किस तरह जो FCR को किस तरह कैलकुलेट करेंगे?
अब FCR को मालूम किस तरह करना है उसका मैं फार्मूला बता रहा हूं कि फिश फीड डिवाइड बाई फिश वेट गेन, कितनी खुराक आपने डाली है और कितना फिश है उसके अंदर, कितना वेट गेन किया फिश ने, ये फार्मूला है FCR का। फिश फीड डिवाइड बाई फिश वेट गेन, कितना वेट इन्होंने गेन किया है। अब फिश टैंक में FCR मालूम करने के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहली बात है कि जब आपके फिश आ जाए टैंक पे, आपके फार्म पे आ जाए, तो आप वेट करें फिश, जो सीड है इंची का है, 2 का है, 3 का है, 5 का है, जितने का भी, उसका आप वेट करें। एक डिजिटल स्केल ले लें, उसको आप वेट करें। वेट किया उसके बाद आप महीने बाद जो है, अब आपने FCR मालूम करना है महीने बाद, या आप महीने बाद भी कर सकते हैं, हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, आप पूरे इंटायर फ्लॉक लेने के बाद भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अब आपने महीने बाद इसका FCR मालूम करना है, तो जब आपके पास पहले दिन आया था, फॉर एग्जांपल आज जुमेरात वाले दिन आपको 9 मार्च को जो है ना आपका सीड आया था और वो 10 ग्राम था, महीने बाद 9 अप्रैल को आपने FCR मालूम करना है तो वो 15 ग्राम है। अब 9 ग्राम से लेके या 10 ग्राम से लेके जो 15 ग्राम तक हुआ है आपका फिश, वो टोटल कितने ग्राम बनता है? 5 ग्राम बनता है। आपने टोटल खुराक कितना दिया है? उस टोटल खुराक को आपने इन 5 दिनों में, एक महीने में जो आपने खुराक दी उसको आपने डिवाइड करना है 5 से। फॉर एग्जांपल आपने टोटल 30 ग्राम फीड डाला है एक टैंक में। अब इसमें टोटल जो वेट गेन हुआ है वो 5 ग्राम है, तो आपने 30 ग्राम को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपके पास आएगा 6। ठीक है, तो अब इसकी मैं एक आसान एग्जांपल इस तरह दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बायोफ्लॉक टारपोलिन टैंक है, उसमें आपके पास 500 फिश है। इन 500 फिश ने पूरे एक महीने में 1000 ग्राम फीड खाया है। अब इस 1000 को हम 500 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास कितना आया? 2 ग्राम। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो 500 ग्राम फिश है हमारे पास, इन्होंने 2 ग्राम फीड कंज्यूम करके तो 1 ग्राम वेट गेन किया है। अब इसका जो रेशियो हमारे पास आएगा वो 1/2 का रेशियो आएगा कि 2 ग्राम फीड खाएगा तो 1 ग्राम इसने वजन करना है। फार्मूले को एक दफा मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। टोटल फीड कंज्यूम्ड, टोटल फिश वेट गेन, जितना खुराक आपने डाला है डिवाइड बाई टोटल वेट आपके फिश का कितना वजन गेन किया है, इसको आपने डिवाइड करना है। एक महीने में 500 फिश है, उन्होंने 1000 ग्राम फीड खाया है। 1000 को 500 से डिवाइड करके तो आपको 2 ग्राम पर फिश आपका फीड बनता है, और इस 500 फिश ने 2 ग्राम फीड यूज करके कंज्यूम करके तो 1 ग्राम जो है वो वजन किया है। तो आपका रेशियो बन रहा है 1:2, 1 ग्राम रेशियो 2 ग्राम फीड। अब बहुत सारे फार्मर जो है वो गलती करते हैं कि वो ये FCR नहीं निकालते, ना पूछते हैं, ना इस पर रिसर्च करते हैं कि भाई FCR क्यों मालूम करें, ये इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। अब जो है फैक्टर अफेक्टिंग FCR या डिफरेंट फैक्टर फॉर FCR, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके FCR को अफेक्ट करते हैं, या ऐसे कौन सी चीजें हैं जो FCR के लिए जरूरी हैं, या FCR में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज। सबसे पहले तो स्पीशीज है, हर स्पीशीज के हर मछली का FCR अलग अलग है। अब आगे FCR डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट आपका कल्चर नहीं है जो आपने टैंक के अंदर पानी का कल्चर बनाया है, या आपके पॉन्ड के अंदर के पानी का इन्वायरमेंट, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, आपके टैंक के बाहर का इन्वायरमेंट है, आपके पॉन्ड के बाहर का जो इन्वायरमेंट है। 3rd नंबर पे है क्वालिटी ऑफ फीड, जो आप फीड दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। आया कोई जुगाड़ लगा रहा है,
दूसरा आया वो कम क्वालिटी का है या किसी अच्छे और किसी अच्छे लैब से रिकॉग्नाइज फीड आप ले रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फीड पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, आप सफाई का कितना ख्याल करते हैं, एग्जैक्ट जो आपके पास एक फीड फार्मूलेशन है और एक फीडिंग शेड्यूल है, क्या उस हिसाब से आप फीड डाल रहे हैं, आया उसके अंदर जो कंटेंट ऑफ प्रोटीन बताए गए हैं वो पूरे हैं या नहीं है। उसके बाद जो है, जो इन सबसे भी इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन मैंने डाला हुआ है 5वें नंबर पे, वो है वाटर पैरामीटर। आया जो एक वाटर कल्चर चाहिए या पैरामीटर या जो किस किस्म की पानी की जरूरत है फिश ग्रोथ के लिए, आया वो ठीक है, वो आपने मेंटेन रखे हैं या नहीं। उसमें आपका डीओ लेवल है, उसमें आपका नाइट्राइट, नाइट्रेट, एमोनिया, पीएच, सैलिनिटी, ये सारी चीजें पूरी हैं या नहीं है, टेम्परेचर कितना है, इन चीजों का ये सारे वो चीजें हैं जो आपके एफसीआर को इफेक्ट कर सकते हैं। या एफसीआर निकालने के लिए आप इन चीजों को पहले मेंटेन करना पड़ना है, इसके बारे में आप स्टडी रखेंगे, स्टडी करेंगे तो आप एफसीआर निकाल सकते हैं। वरना इतना इजी भी नहीं है एफसीआर निकालना कि आप कहें कि भाई मैंने फार्मूला सीख लिया तो एफसीआर मेरे पास आ गया। नहीं, ये सारी चीजें में से कोई भी एक चीज में गड़बड़ हो गई तो आपका एफसीआर डिफरेंट आएगा, आपकी कॉस्ट डिफरेंट आएगी। अब जो है एफसीआर मुख्तलिफ फिशेस के लिए क्या है, जाहिर सी बात है, अब बंदा तो पहले फिश डाल के एफसीआर नहीं मालूम कर सकता। हर बंदा देखता है कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए कि फलां फिश की क्या एफसीआर है। तो मैंने कोई 4-5 फिशेस पे रिसर्च करके उनके जो है वो फिगर जो है वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। अब ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, 3 कंट्रीज की जो है वो इन पे रिसर्च है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। इन 3 में चूंकि हमारा टेम्परेचर, इन्वायरमेंट ये तकरीबन मिलता जुलता है, तो इन 3 कंट्रीज में जो जिन फिशेस पे काम हुआ है या जिनका एफसीआर लेबोरेटरी के अंदर, पॉन्ड के अंदर और जो टैंक के अंदर मालूम हुआ है, वही तलापिया के लिए जो है वो 1:5 है, 1.5 to 1.8, मतलब 1:5 to 1:8। केड फिश के लिए है 1.5 to 2.0। कॉमन कार्प्स जिसमें हम रोहू, ग्रास, ये सारी फिशेज आ रही हैं, उनका है 1.5 to 2.5। उसके बाद जो है पंगाशिस है 1.5 to 2.0। अब इसमें जो है बहुत सारे लोग कहते हैं, हर बंदा कहता है कि बायोफ्लॉक में सिर्फ तलापिया जो है वो ठीक है, लोग वही कर रहे हैं। अगर फिश टैंक पे जो रिसर्च आप देख लें तो वहां पे सबसे ज्यादा जो फीड कन्वर्जन रेशियो है, जो जिसका सबसे अच्छा है, वो तलापिया के लिए। लेकिन तलापिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबके लिए है वो है वाटर पैरामीटर। अगर आपके वाटर पैरामीटर पूरे हैं तो फिर आपके जो फीड कन्वर्जन रेशियो उसमें फर्स्ट नंबर पे जो है वो तलापिया है, सेकंड नंबर पे आपका पंगाशिस है, थर्ड नंबर पे रहू है, चौथे नंबर पे आपका फिर तेला और फिर इसी तरह बाकी चीज है, सॉरी थर्ड नंबर पे जो है वो केटफिश है, फिर रहू और फिर जाके आपका तेला वगैरह, सिल्वर, ये सारे कॉमन कॉर्प्स के जो है ना वो फिर डिफरेंट के नंबर आ रहे हैं। चूंकि हम पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं या फिश की फार्मिंग करते हैं वो पंगाशिस हैं, केड फिश हैं, क्लेरियस हैं, इसके साथ ब्रॉयलर फिश हैं, और उसके अलावा जो है हमारे पास बाकी कॉमन कॉर्प्स हैं, रोहू या ग्रास वगैरह इनके हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे अच्छा जो कन्वर्जन रेशियो है वो तलापिया का है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई साल हो गया तलापिया ने जो है वो वजन नहीं किया, किलो नहीं हुआ। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई कि भाई वाटर पैरामीटर है, इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, बाकी वाटर पैरामीटर्स है, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, क्या ये चीजें वही थी, वही मेंटेन रखी जो इनके लिए सूटेबल है, जिसमें इन्होंने जो है वो 1 kg में उन्होंने जितना वेट करना था वो वेट गेन किया या नहीं किया। अगर तो आपने वाटर पैरामीटर और बाकी सारे इनके जो लवाजिम आते हैं वो पूरे रखे थे, पूरे किए थे,
तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कभी नुकसान हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका जो मार्जिन है अगर वो ये है कि आपको 40% या 50% या 60-70% प्रॉफिट है वो इससे कम हो। जरूर कहीं ना कहीं पे आप गलती कर रहे हैं या आपने गलती की है जिसकी वजह से जो है ना आपका कॉस्ट इफेक्ट हो रहे हैं और आपका इनकम जो है वो भी इफेक्ट हो रहा है। अब इसके बाद जो एफसीआर के अंदर ही हम स्टडी करेंगे वो सर्वाइवल रेट है, मोर्टेलिटी रेट। कि भाई मोर्टेलिटी रेट जो है अगर हम पूरे लवाजमात इनके जो जितने भी हैं वो पूरे भी रखें, उनका ख्याल भी रखें, तो कितने परसेंट मोर्टेलिटी जो है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मोर्टेलिटी, हर बंदा ये पूछता है भाई मोर्टेलिटी कितनी होगी। तो उसमें जो है तलापिया, पंगाशियस, केट फिश, इनकी मोर्टेलिटी रेट जो है पंगाशियस और केट फिश के लिए जो है वो तकरीबन पंगाशियस और तलापिया के लिए 100% है, केट फिश के लिए 80%, रोहू के लिए 80% और बाकी जो हमारे कॉमन कॉर्प्स जितने भी हैं उन सबका तकरीबन 70 to 80 है सर्वाइवल रेट। लेकिन पंगाशियस और जो तलापिया है उस पर पूरी दुनिया में जहां पे भी इन पे रिसर्च हुआ है, अगर आप वहां पे इनका सर्वाइवल रेट देखें तो वो 100% है। अब उसमें मोर्टेलिटी रेट के चांसेस बहुत कम है। इवन बहुत सारे लोग कहते हैं अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए या अप हो जाए तो मोर्टेलिटी, बाकियों में मोर्टेलिटी है। अगर आप केट, क्लेरियस, आप रहो, सिल्वर ग्रास, ये जितने भी आप देख ले उसमें मोर्टेलिटी रेट है अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए या अप हो जाए। लेकिन इन दोनों में टेम्परेचर अगर डाउन अप हो भी जाए तो भी मोर्टेलिटी रेट नहीं है। इसी वजह से 100% इनकी मोर्टेलिटी है। और जहां जितनी भी रिसर्च आप पढ़ेंगे पूरी दुनिया में, तकरीबन मैं खुद कोई 15 से 20 रिसर्च पेपर पढ़ चुका हूं, उसके बाद ये सारी फिगर मैं इन पे लिख के पॉइंट्स अपने लिए लिख के तो आप लोगों को प्रेजेंट करता हूं। कोई ऐसी चीज ना हो कि अगर कल मेरे से कोई कहे कि भाई आपने ये कहां से पढ़ा था, कहां से देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको जाके एक एक रिसर्च पेपर का लिंक भेजूंगा कि भाई यहां से आप पढ़ ले, उनको समझ आ जाएगी। सो इसके बाद जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई सूटेबल मतलब मौजूद पैरामीटर्स क्या है फिश फार्मिंग के लिए। सबसे पहली बात जो है वो ये कि टेम्परेचर 25 से 33 डिग्री टेम्परेचर सूटेबल है। आप चाहे कोई भी फिश डाल दें इनमें से, सिवाय वो जो कोल्ड वाटर में होने हैं, जिस तरह आप सैल्मन देखेंगे, आप जो है हमारी जो स्वात और नारायण का खान वाली साइड पे फिश है, आप उनकी ट्राउट फिश वो देखेंगे, उनके लिए ठंडा पानी चाहिए और ऐसा पानी जो जारी पानी हो कि पानी आ रहे हैं और जा रहे हैं और बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, ये उनके अपोजिट जाते हैं। सो सिवाय उन फिश के लिए बाकी जो मैदानी इलाकों में पाकिस्तान में हो रहे हैं उन सब फिशों के लिए जरूरी है कि टेम्परेचर 25 से लेके तो 33 डिग्री हो। ये सबसे बेहतरीन सूटेबल टेम्परेचर है। इसमें आपका एफसीआर जो है वो हाई होगा। एफसीआर हाई का मतलब ये है कि अगर जो 1.5 या 1.8 या 1.1 या 1 पॉइंट समथिंग जो आपका एफसीआर है वो फिर मेंटेन होगा अगर आपका टेम्परेचर इसमें है। उसके बाद जो फैक्टर इफेक्टिंग चीज है वो है वाटर पैरामीटर्स। आप टीडीएस इनका मेंटेन रखेंगे, डीओ लेवल इसका मेंटेन रखेंगे। जितने भी इन फिशेस का मैं डीओ लेवल मैंने जो है वो स्टडी किया है वो तकरीबन 5 से लेके तो 10 तक है, जो कि मेंटेन करना एक आम फार्मर के लिए बहुत मुश्किल काम है, वो मेंटेन नहीं कर सकता। और ये जरूरी भी नहीं है कि आपका ये लेवल मेंटेन हो तो ग्रोथ होगा, नहीं, ग्रोथ इससे कम लेवल पे भी होगा। इवन जो तलापिया और पंगाशियस हैं उसके लिए अगर आप इरेशन नहीं भी दे रहे लेकिन आपके पास टैंक में नहीं पौंड में, तो भी आपका जो सर्वाइव करेगा, बाकी भी सर्वाइव करते हैं और अच्छा ग्रोथ भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं बायोफ्लॉक फिश टैंक की। उसमें अगर आप इनको थोड़े टाइम के लिए, कोई घंटा 2 घंटे 3-4 घंटों के लिए भी अगर आप इरेशन ना दे दे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी फिश के लिए फौरन मसला क्रिएट हो जाता है। सो इसमें जो सबसे बेहतरीन एफसीआर है वो आपको मिलेगा 25 से लेके तो 33 या इवन 35 टेम्परेचर तक। सबसे कम एफसीआर आपको मिलेगा अगर आपका टेम्परेचर 22 से नीचे आ जाए और 35 से ऊपर जाए। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर नहीं, मैं पानी की टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। ये चीज आप लोग ध्यान में रखें कि यहाँ पे टेम्परेचर जो बात हो रही है वो पानी की टेम्परेचर की बात हो रही है, इन्वायरमेंट की टेम्परेचर की बात नहीं हो रही। अगर वाटर की टेम्परेचर आपका 25 से 35 है या 33 है
तो ये नॉर्मल है, मतलब ये सूटेबल टेम्परेचर है फिश के लिए और अच्छे एफसीआर के लिए, हाई एफसीआर के लिए। अगर 22 से नीचे, 22 से नीचे है और 35 से ऊपर है पानी का टेम्परेचर, तो आपका वर्स्ट एफसीआर होगा, मतलब सबसे खराब एफसीआर होगा। फिश जो है वो फीड लेगी लेकिन वेट गेन नहीं करेगी। तो ये आज आप लोगों को जो मेन चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो एफसीआर था कि खुदारा कोई भी फार्मर जो फार्मिंग करना चाहता है वो सबसे पहले एफसीआर का पूछे कि भाई एफसीआर किस फिश का कितना है और उनके लिए किस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो मैंने मेंटेन रखना है। उम्मीद है आप लोगों को जो है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और साथ में जो है इसकी समझ भी आई होगी। आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है, किसी को समझ ना आए तो मेरे नंबर भी डिस्प्ले हो रहे हैं उस पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करें व्हाट्सएप ज्यादा हो, कॉल इतनी ज्यादा आती हैं कि फिर बंदा हर बंदे को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकता। अगर आप लोग जो है वो कमेंट करें या मुझे व्हाट्सएप पे करें, रिस्पॉन्ड सबको मिलेगा। कोई घंटा आधे घंटा लेट हो सकता है, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर मिलेगा। सो उम्मीद है कि आप लोगों को एफसीआर का फार्मूला, इनकी अहमियत, फैक्टर इफेक्टिंग एफसीआर इनकी और किस फिश का कौन सा एफसीआर है, किस तरह हमने फाइंड करना है, इन सब की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए किसी को तो वो कमेंट में भी मेरे से पूछ सकता है, मैं दोबारा भी वीडियो बनाने को तैयार हूं, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो मेरे से कॉल पे भी समझ सकता है, मैसेज पे भी समझ सकता है। आप मुझे सपोर्ट की जरूरत है आपकी, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अब मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।